ये कहानी भविष्य की दुनिया की है, जहां पर साइंस ने अब इतनी तरक्की कर ली है कि वो इंसान के किसी भी अंग को बना सकती है। इंसानों के अंग को अब बदला जाता है और जो उन्हें रोबोटिक अंग लगाए जाते हैं उनसे वो पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। उनके अंदर बहुत शक्तियां आ जाती है। लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस तरह के लोगों के खिलाफ हैं और उन्हें मार देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो एक बहुत बड़े बैंक के अंदर जाता है। चेकिंग के दौरान उसके अंदर कुछ मेटल की चीज पाई जाती है। वो बताता है कि मेरा एक हाथ रोबोटिक है। इसके बाद उसे लॉकर रूम के अंदर ले जाया जाता है। जब उसकी आंखों को स्कैन किया जाता है तो उसके 3 लॉकर्स खुल जाते हैं जिसके अंदर हाथ के अलग अलग पार्ट्स होते हैं। वो अपना हाथ निकालकर उस दूसरे हाथ को अपने हाथ में फिट कर लेता है। दरअसल ये जो नया हाथ है ये अपने आप में एक हथियार है। वो उस अपने नए हाथ से एक लॉकर को खोलकर वहां से हीरे निकाल लेता है। हालांकि यहाँ पर सिक्योरिटी आ जाती है पर वो सिक्योरिटी को चकमा देकर उन पर हमला करके यहाँ से निकल जाता है। इन सब में वो बहुत जख्मी हो चुका है। बाहर वो अपने भाई हिटोर से मिलता है। वो हिटोर को हीरे दे देता है और कहता है कि तुम हीरे लेकर यहाँ से निकल जाओ, जल्दी पुलिस यहाँ पर पहुँचने वाली है। हिटोर को मजबूरी में वहाँ से जाना पड़ता है। तभी पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है जो हिटोर के भाई को गोली मार देती है। और अब जब उसे स्कैन किया जाता है तो पता चलता है कि ये एक मशहूर बॉक्सर था। पर जब इस दुनिया में बायोनिक्स की क्रांति हुई तो उसका करियर पूरी तरह से खत्म हो गया। इस तरह के बॉक्सर आ गए जिनके पार्ट्स रोबोटिक थे, उनसे वो मुकाबला नहीं कर सकता था। इसीलिए जानबूझकर उसने अपना एक हाथ कटवा लिया ताकि सरकार उसे नया रोबोटिक हाथ दे दे। लेकिन सरकार को उसके बारे में सब कुछ पता चल गया, इसीलिए उसे रोबोटिक हाथ नहीं मिला। इस तरह के अंगों को चलाने के लिए खास चिप की जरूरत होती है जो इंसान के सिर के अंदर फिट की जाती है। इस बॉक्सर को चिप एक दूसरे एथलीट से मिली थी जो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था। वहीं दूसरी तरफ हमें मारिया नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जिसकी मॉम एक लॉन्ग जंप की बहुत बड़ी एथलीट थी। बचपन से उसने भी लॉन्ग जंप की तैयारी की, उसने भी रिकॉर्ड बनाए। लेकिन अब दुनिया में बायोनिक आ चुका है, इसीलिए ऐसे लोग जिनके बॉडी पार्ट्स रोबोटिक हैं उन्हें हराना बहुत मुश्किल है। और उनमें से एक उसकी बहन भी है जिसका बीमारी की वजह से एक पैर खराब हो गया था, इसीलिए उसके पैर को काटकर रोबोटिक पैर लगाना पड़ा। और अब मारिया की बहन ने उस रोबोटिक पैर की मदद से इस दुनिया की सबसे लॉन्ग जंप लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। मारिया भी अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा ही करना चाहती है। वहीं हिटोर को दिखाया जाता है जो एक बॉक्सिंग क्लब में जाता है जहां उसके पास एक लड़का आता है। दरअसल ये मारिया का भाई है और टेक्नोलॉजी में बहुत एक्सपर्ट है। हिटोर उसे अपने डायमंड दिखाता है। वो बताता है कि इन डायमंड्स की कीमत $5 मिलियन है। लेकिन हिटोर को अपने काम के लिए $10 मिलियन की जरूरत है। वो अपने खुद के बायोनिक्स बनाना चाहता है, इसीलिए हिटोर को $5 मिलियन की और जरूरत है जिसके लिए उसे चोरी करनी होगी। लेकिन उसके भाई की मृत्यु हो चुकी है जो कि एक बायोनिक था। यहाँ पर मारिया का भाई कहता है कि मैं एक ऐसी शख्स को जानता हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकती है, और वो हिटोर को अपनी बहन मारिया से मिलवाता है। हिटोर दरअसल ऐसे बच्चों की, ऐसे एथलीट की मदद करता है जो कि नेचुरल होते हैं, जिनके कोई भी बॉडी पार्ट में कोई रोबोटिक पार्ट ऐड नहीं होता। ऐसे एथलीट्स को अब देखना लोग पसंद नहीं करते। दरअसल हर कोई परफॉर्मेंस देखना चाहता है और परफॉर्मेंस वही लोग करते हैं जो कि बायोनिक है। मारिया हिटोर को बताती है कि मेरी मॉम हमेशा चाहती थी कि मैं लॉन्ग जंप की एक बहुत बड़ी चैंपियन बनूं, लेकिन जब से रोबोटिक पार्ट्स आए हैं तब से इन्हें हराना नामुमकिन बन चुका है। ये बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बनाते हैं और इन्हीं लोगों को लोग देखना पसंद करते हैं। मारिया जब घर जा रही होती है तो देखती है कि हर जगह उसकी बहन के बड़े बड़े डिजिटल एड्स चल रहे हैं। दरअसल बायोनिक कंपनी ने उसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है ताकि इस दुनिया में और भी बहुत सारे लोग अपनी बॉडी में इसी तरह के पार्ट्स लगवाएं और उनकी कंपनी को फायदा हो। मारिया जब घर आती है तो वहां पर एक बहुत बड़ी पार्टी होती है क्योंकि उसकी बहन ने लॉन्ग जंप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। मारिया को लगता है कि ये जो कुछ उसकी बहन को मिला है इस पर उसका हक था, क्योंकि बचपन से उसने इसी चीज की प्रैक्टिस की थी। यहाँ पर वो बहुत सारी शराब पी लेती है, जिसके बाद वो यहाँ पर जितने भी एथलीट्स होते हैं जो सबके सब बायोनिक हैं उन्हें बहुत उल्टा सीधा कहती है। अपनी बहन से भी उसके आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, जिसके बाद वो बाइक से घर से निकल जाती है। वो बाइक बहुत स्पीड में चला रही होती है, इसीलिए उसकी बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है। जब हॉस्पिटल में उसे होश आता है तो उसे पता चलता है कि उसका एक पैर कट चुका है। ये देखकर मारिया अपना आपा खो बैठती है। उसकी बहन, उसका परिवार उसे संभालता है। जल्दी मारिया घर आ जाती है जहां पर उसकी बहन उसे एक पैर से कैसे चलना है ये सिखाती है। और अब ऑपरेशन करके मारिया के सिर में वो चिप लगा दी जाती है जिससे उसका रोबोटिक पैर उसके शरीर के साथ पूरी तरह से सिंक हो जाएगा। जल्दी उसका पैर भी बदल दिया जाता है और अब जब वो प्रैक्टिस के लिए जाती है तो बहुत अच्छा परफॉर्म करती है।
जो देखकर सब के सब हैरान हो जाते हैं। हिटोर भी यहाँ पर होता है। दरअसल हिटोर की वजह से उसे ये रोबोटिक पैर मिला है। ये बहुत महंगा होता है और हिटोर ने उसे पैर दिया है। रात को हिटोर से मिलने जाती है। ये दोनों के दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके हैं। हिटोर कहता है कि मैंने तुम्हें रोबोटिक पैर इसलिए दिया था ताकि तुम हमारा एक काम कर सको। दरअसल ये गाड़ी को लूटना चाहते हैं जिसमें एटीएम में डालने के लिए कैश होता है ताकि इनके $10 मिलियन पूरे हो जाएं और ये बहुत सारी चिप्स को खरीद सकें। और अब मारिया भी इनका साथ देती है। वो उस वैन के सामने खड़ी हो जाती है जिसके अंदर कैश है और जैसी वैन उसके पास से गुजरती है वो अपने रोबोटिक पैर से उस पर एक किक मारती है जिससे वैन पलट जाती है। और अब ये उस वैन के अंदर एक गैस बॉम्ब को डाल देते हैं। इसीलिए पुलिस ऑफिसर्स को बाहर निकलना पड़ता है और तभी हिटोर के लोग आ जाते हैं। हिटोर अपने लोगों के साथ उनके ऊपर हमला करता है, लेकिन एक पुलिस ऑफिसर मारिया के चेहरे को देख लेता है जिस वजह से हिटोर को उसे मारना पड़ता है, क्योंकि अगर हिटोर उसे नहीं मारेगा तो पैसे ले जाने के बाद मारिया को पुलिस अरेस्ट कर लेगी। मारिया को देखकर बहुत बुरा लगता है कि हिटोर ने एक पुलिस ऑफिसर को मार दिया। इसीलिए वो अपने भाई से कहती है कि तुम्हें इनका साथ छोड़ना होगा, ये चोर के साथ साथ कातिल भी हैं। लेकिन उसका भाई उनका साथ छोड़ने से मना कर देता है। वही हमें डिटेक्टिव को दिखाया जाता है जो वैन के पास आता है। वहां पर जो जख्मी पुलिस ऑफिसर्स होते हैं वो बताते हैं कि जिन लोगों ने इस वैन को लूटा है उनमें एक बायनिक भी थी जिसने अपने रोबोटिक पैर से किक मारकर गाड़ी को पलट दिया। डिटेक्टिव पूछता है कि उसका कौन सा पैर रोबोटिक था। पुलिस ऑफिसर्स को इस बारे में कुछ पता नहीं होता। वो बताते हैं कि हम इतना बता सकते हैं कि वो एक ब्लैक लड़की थी। डिटेक्टिव को मारिया पर शक हो जाता है क्योंकि बहुत वक्त से वो उस पर नजर रख रहा था। साथ ही वो हिटोर के भाई के केस को भी देख रहा था। वो जानना चाहता है कि हिटोर के भाई के सर पर जो चिप लगाई थी वो किसने लगाई, क्योंकि वो पूरी तरह से इलीगल थी। साथ ही उसे पूरा यकीन होता है कि कोई ऐसी गैंग है जो बहुत सारे इलीगल बाइनिक्स बनाना चाहती है, जो जानबूझकर अपने पार्ट्स को कटवा कर उसमें रोबोटिक पार्ट्स को फिट करवाएंगे और ओलंपिक्स में और दूसरी इलीगल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेंगे। वहीं हमें मारिया को दिखाया जाता है। उसके पिता उसके पास आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा सिलेक्शन हो चुका है, यानी कि अब वो भी ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करेगी। इसके बाद वो प्रैक्टिस करना शुरू कर देती है। उसकी बहन भी उसके साथ प्रैक्टिस करती है, लेकिन मारिया बचपन से एक बहुत अच्छी एथलीट थी, इसीलिए बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही होती है। डिटेक्टिव उसके पास आता है और कहता है कि मुझे शक है कि तुमने अपने पैर को जानबूझकर कटवाया है ताकि तुम बायोनिक बन जाओ, तुम्हें रोबोटिक पैर मिल जाए और तुम इस दुनिया की सबसे अच्छी एथलीट बन जाओ। ये सुनकर उसके पिता बहुत गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम हमारे परिवार के ऊपर इस तरह का आरोप नहीं लगा सकते। डिटेक्टिव बताता है कि जिस रात को मारिया का एक्सीडेंट हुआ था, किसी ने एक्सीडेंट होने से 5 मिनट पहले ही हॉस्पिटल कॉल करके बताया था कि यहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ है। इसका मतलब ये है कि जानबूझकर इस एक्सीडेंट को करवाया गया है, लेकिन इस वक्त उसके पास सारे सबूत नहीं होते। इसीलिए डिटेक्टिव वहां से चला जाता है, पर मारिया की बहन को उस पर शक हो जाता है। इसीलिए डिटेक्टिव ने जो रिकॉर्डिंग उन्हें दी होती है जिसने हॉस्पिटल कॉल किया था, वो उस रिकॉर्डिंग को सुनती है जिसमें पीछे उसकी मॉम का फेवरेट म्यूजिक चल रहा होता है। वो समझ जाती है कि ये काम मारिया का था। इसीलिए उसे मारिया पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसने अपनी बहन को हराने के लिए, वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए अपना पैर कटवाया। और अब कंपटीशन का दिन आता है जहां पर मारिया की बहन उससे बहुत गुस्से में होती है। वो एक बहुत ही अच्छी जंप लगाती है जो आज तक की सबसे लॉन्ग जंप है, पर जब मारिया की टर्न आती है तो वो उससे भी लॉन्ग जंप लगाती है और अपनी बहन से आगे निकल जाती है, जो देखकर उसकी बहन को बहुत गुस्सा आता है। दरअसल अब उसकी जो चिप का टेम्परेचर है वो डाउन हो रहा है क्योंकि वो डिप्रेस भी है, और अगर चिप का टेम्परेचर 0 हो गया तो उसके दिमाग में जो चिप है वो फट जाएगी। मारिया को ज्यूरी मेंबर्स को पता चल जाता है कि चिप का टेम्परेचर कम हो चुका है, इसीलिए उसे जंप करने से मना किया जाता है, पर वो कहती है कि मैं टेम्परेचर को कंट्रोल कर लूंगी। और अब वो जंप करती है और वो चिप के टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर पाती। टेम्परेचर 0 हो जाता और चिप उसके दिमाग में फट जाती है। उसकी किस्मत अच्छी होती है कि उसकी जान बच गई, लेकिन अब उसे दूसरी चिप नहीं लगाई जा सकती क्योंकि एक एथलीट को, एक बाइनिक को जिंदगी में एक ही चिप दी जाती है जो कि उसके बॉडी पार्ट के बारकोड के साथ मैच करती है। मारिया अपनी बहन की हालत को देखकर बहुत ज्यादा परेशान होती है। उसके दिल में गिल्ट होता है, इसीलिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना शुरू कर देती है। वहां पर उसका भाई आता और कहता है कि तुम्हें अपने आप को शांत करना होगा, शायद यही हमारी किस्मत में था। वो उसे पानी पीने के लिए देता है जिसके बाद वो बेहोश हो जाती है। और यहाँ पर हिटोर और उसके आदमी उसकी बहन को किडनैप करके अपने साथ ले जाते हैं और वो मारिया से कहते हैं कि तुम्हें हमारा साथ देना होगा। कल शहर में 10 चिप्स आने वाली हैं जिन्हें हमें हासिल
हासिल करना होगा, उन पर हमारा ज्यादा अधिकार है, क्योंकि इन चिप्स के आने के बाद ही हम जैसे एथलीट्स की जिंदगी, उनका करियर पूरी तरह से बर्बाद हो गया। दरअसल हिटोर खुद भी अपने भाई की तरह एक बॉक्सर हुआ करता था, लेकिन निम्स के आने के बाद इस तरह के एथलीट्स की मार्केट में दुनिया में कोई वैल्यू नहीं बची। इन सब का करियर खत्म हो गया। इसीलिए हिटोर बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ मिलकर काम करता है जो सब के सब एक वक्त में एथलीट थे, और इन्हें $10 मिलियन भी इसीलिए चाहिए होते हैं कि कल जो चिप्स आने वाली है उनकी एग्जैक्ट लोकेशन पता करने के लिए इन्हें वो पैसे हैकर्स को देने थे, जो पैसे दे चुके हैं और इन्हें लोकेशन का पता चल चुका है। जिस बिल्डिंग के अंदर वो चिप्स होंगी उस बिल्डिंग के सामने एक और बिल्डिंग है जो 25 मीटर दूर है। हिटोर चाहता है कि मारिया एक लॉन्ग जंप लगाए ताकि वो 25 मीटर की जंप कवर करके उस बिल्डिंग के अंदर एंटर हो जाए जहां पर चिप्स हैं, और चिप्स को हासिल करके उसे दे दे। मारिया कहती है कि ये इम्पॉसिबल है। आज तक का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जो सबसे लॉन्ग जंप लगी है, वो 18 पॉइंट कुछ मीटर्स की है और ये 25 मीटर है। हिटोर कहता है कि अगर तुम अपनी बहन की जान बचाना चाहती हो, उसे जिंदा देखना चाहती हो, तो तुम्हें ये काम करना होगा। और अब मारिया इस काम को करने के लिए मान जाती है क्योंकि वो मजबूर है। वो बिल्डिंग की छत के ऊपर जाती है और उसके अंदर जितनी भी ताकत होती है उस ताकत से रनिंग करके वो एक लॉन्ग जंप लगाती है और वो 25 मीटर के डिस्टेंस को कवर कर लेती है। वो कांच तोड़कर उस बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाती है जहां पर दो लोगों के पास वो चिप्स है। वो उन पर हमला करके चिप्स को हासिल करके वहां से भाग जाती है, लेकिन उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देती। सीसीटीवी कैमरास की फुटेज में उसका चेहरा आ जाता है। डिटेक्टिव को पता चल जाता है कि मारिया ने ही चिप्स को चुराया है। वहीं मारिया हिटोर की उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर उसे हिटोर को चिप्स देनी है। हिटोर उसके सामने होता है। उसे हिटोर पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है, इसीलिए गाड़ी को पूरी स्पीड से हिटोर की तरफ चलाती है और उसे टक्कर मारकर गिरा देती है। पर बाद में उसे पता चलता है कि यह हिटोर नहीं बल्कि उसका भाई था जो अब बुरी तरह से जख्मी हो चुका है। मारिया को अपने भाई की हालत देखकर बहुत दुख होता है। तभी यहाँ पर हिटोर अपने लोगों के साथ आ जाता है जो मारिया को एक जगह बंद कर देता है। हिटोर के पास अब इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी आता है। दरअसल हिटोर का कभी ये प्लान था ही नहीं कि वो चिप्स को एथलीट को लगाए। वो इन चिप्स को इस आदमी को बेचना चाहता था जो कि इन्हें बिटकॉइंस में अब पैसे ट्रांसफर करेगा। मारिया को जब ये बात पता चलती है तो वो अपना आपा खो बैठती है। वो अपनी पूरी जान लगाकर अपने आप को आजाद करती है। हिटोर और उसके आदमियों के ऊपर हमला कर देती है। साथ ही वो हिटोर की रीढ़ की हड्डी को तोड़ देती है, जिसका मतलब ये है कि उसका बचना नामुमकिन है। यहाँ पर डिटेक्टिव अपनी टीम के साथ आ जाता है। वो मारिया को उसकी बहन को पकड़ना चाहता है, लेकिन मारिया अपनी बहन के साथ मिलकर यहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। 6 महीने बीत जाते हैं जहाँ पर हमें मारिया और उसकी बहन को दिखाया जाता है जो एक छोटे से गाँव में छोटे छोटे बायनिक बच्चों को एथलेटिक्स की प्रैक्टिस करवा रही होती हैं। और ये स्कूल इन दोनों ने अपनी मॉम के नाम से खोला है, लेकिन इन्हें अपने स्कूल को चलाने के लिए पैसों की जरूरत है। इसीलिए दोनों उसी आदमी के पास जाते हैं जिनको हिटोर अपनी चिप्स को बेचना चाहता था। दरअसल वो चिप्स खरीदकर अपनी खुद की बायनिक की फौज बनाना चाहते थे ताकि वो अपनी सिक्योरिटी, अपनी सुरक्षा को बढ़ा सके। मारिया कहती है कि तुम्हें अपनी सुरक्षा के लिए फौज की जरूरत नहीं है, हम 3 ही काफी हैं। और तभी गाड़ी से मारिया का भाई निकलता है जिसके अब बहुत सारे बॉडी पार्ट्स रोबोटिक हैं। उसके अंदर असीम पावर्स हैं। दरअसल वो एक साइबॉर्ग बन चुका है। यहाँ पर वो आदमी उसकी पावर्स को चेक भी करता है और उसकी पावर्स देखकर वो हैरान हो जाता है। वो अपनी तरफ आती हुई गोली को भी रोक सकता है। और अब वो रिच आदमी तय करता है कि ये तीनों मेरी सिक्योरिटी में रहेंगे, जिसके बदले वो इन तीनों को मुंह मांगे पैसे देगा, जिन पैसों से ये आने वाली जनरेशन को एक अच्छा एथलीट बना सकती है। साथ ही ये आदमी बहुत अमीर है, इसके पास बहुत पावर्स हैं, इसीलिए अब पुलिस इन तक नहीं पहुंच सकती। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।